हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है 2025 में जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुआ, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिया गया है कि 0 से π/2 और दिया गया है रूट अंडर साइन एक्स, बटन दिया गया है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस और dx दिया गया है। ये इंटीग्रेशन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। तो आज हम लोग इसको क्या करना है, सोल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करने के कैसे। सबसे पहले क्या करना है, लेट आई मान लेना है। क्या मानना है बाबा, सबसे पहले लेट आई मानना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और दिया गया है आपको रूट अंडर साइन एक्स दिया गया है, तो साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स और बटा में दिया गया है आपको रूट अंडर क्या साइन एक्स और फिर प्लस रूट अंडर क्या दिया गया है, कॉस एक्स दिया गया है। फिर क्या dx है तो dx दे दिया। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन क्या 1 मान लीजिए बुआ, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद से क्या करना है कि आपको डिफाइंड इंटीग्रल्स का आपका प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी P4 होता है, याद रखिएगा। P4 का एक प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा। हम लोग उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। इसका कौन फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो P4 एक होता है प्रॉपर्टी आपका, याद रखना है समझे। तो ध्यान देना कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a रहता है, तो ध्यान दीजिएगा 0 से a रहता है और fx दिया रहता है और dx दिया रहेगा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला कौन यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 0 से a और f और a माइनस क्या x होता है और क्या होल dx होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि 0 से π/2 मतलब 0 से a, इसका मतलब समझिए 0 से a दिया गया है और बोला गया देखिए 0 से fx है, मान लीजिए fx दिया गया है और क्या करना है 0 से a f और a माइनस x मतलब a में क्या घटाना है, x घटाना है। तो a का काम कौन कर रहा है, यहाँ π/2 कर रहा था। π/2 किस में घटाएंगे, x में घटाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना, P4 हम लोग को याद होना चाहिए। वहां पे एग्जाम में जो लिखना होगा तो यहाँ पर लिख भी देना है कि एग्जाम में हम लोग को दर्शाना है, दिखाना है कि ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन तो एक मान लिया, फैन दे दीजिएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा π/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रूट अंडर, उसके बाद क्या साइन का साइन, क्या घटाना है π/2 में से क्या x घटाना है। तो लिखिए π/2 माइनस x लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। सेम उसी प्रकार बटा में जो दिया गया उससे उस तरह करना है। तो लिखना है वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा π/, क्या हो जाएगा 2 और माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी। तो लिखेंगे कॉस π/, क्या π/2 माइनस x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। होल क्या होगा dx होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या π/2 हो जाएगा, कोई। अब ध्यान देना है कि रूट में दिया गया रूट अंडर साइन π/2 माइनस x। देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बउआ, दिया रहेगा यहाँ, याद रखिएगा कि साइन π/2 माइनस x दिया रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस x होता है, क्या होता है वो, कॉस x होता है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे दिया गया है कि साइन π/2 माइनस x के जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। और रूट का रूट तो रहबे करेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, रूट का रूट रहेगा, इसके जगह पर क्या कॉस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, कॉस x। फिर क्या बटा, फिर यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि साइन π/2 माइनस एक्स, इसका जगह पर क्या हो जाएगा रूट कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर भी। तो लिखेंगे कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या प्लस का प्लस, यहाँ दिया गया है कि रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो यहाँ पे। याद रखिएगा कि कॉस π/2 माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स होता है, ये भी याद आपको रखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स बराबर क्या साइन एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, समीकरण क्या 2 मान लेंगे। अब क्या करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या जोड़ना है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग द वी गेट, क्या लिखेंगे वो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड second adding we get
विगेट। अब ध्यान दीजिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडिंग द विगेट, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2 भी जोड़ सकते हैं, उससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई समीकरण 1 का मान कितना है, वो इक्वेशन 1 का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा। लेट क्या किया था, समीकरण ये माने थे, तो आई बराबर क्या 0 से π/2 और दिया गया है कि रूट अंडर साइन एक्स और बटा में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स दिया गया। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा वो दिया, तो आई प्लस आई हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का दिया गया 0 से π/2 दिया गया था, और दिया गया क्या रूट अंडर क्या साइन एक्स और बटा में दिया गया था क्या रूट अंडर साइन एक्स अब प्लस क्या रूट अंडर क्या है कॉस एक्स दिया गया, कॉस एक्स दिया गया था, और dx। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए वो क्या दिया गया था, तो आई बराबर 0 से π/2 साइन एक्स रूट साइन एक्स बटा में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और dx। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए लोग। अब फिर इक्वेशन 2 क्या दिया गया है, तो यहाँ फिर प्लस लिखेंगे। फिर देखिए इक्वेशन 2 ये ना 0 से π/2 रूट अंडर कॉस एक्स, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या दिया रूट अंडर क्या कॉस एक्स दिया गया बउआ, क्या दिया है कॉस एक्स, फिर बटा में दिया गया यहाँ पे कि कॉस एक्स अब प्लस रूट अंडर साइन एक्स और क्या होल dx दिया गया, कोई दिक्कत। अब दोनों क्या करना है, जोड़ना है बउआ, जोड़ देना बहुत आसान है। एक वाई मिलकर क्या वाई 2 वाई हो गया आपको यहाँ पे। अब देखिए इस दोनों में एक समीकरण कर लीजिए, इसका बटा का जोड़ कर लीजिए, तो लिमिट हम लोग का एक ही में कर लेंगे, तो 0 से क्या π/2 का π/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा रूट अंडर क्या साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा। इसका देखिए सेम है, तो सेम हम लोग का आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो रूट अंडर लिखेंगे रूट अंडर साइन एक्स फिर प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए ये रूट अंडर साइन एक्स से साइन कैंसिल, फिर प्लस का प्लस है, फिर रूट से कैंसिल कॉस एक्स कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ साइन एक्स बचेगा, क्या बचेगा रूट अंडर साइन एक्स बचेगा, तो लिखेंगे रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है। फिर प्लस, अब ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर सिर्फ हम लोग क्या बचेगा वो क्या बचेगा रूट कॉस एक्स बचेगा, क्या बचेगा रूट कॉस एक्स बचेगा, क्या बचेगा रूट कॉस एक्स और का होल dx हो, कोई दिक्कत होगा। अब देखिए ऊपर दोनों सेम जाती है दिख रहा है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ dx बचेगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो 2i = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा π/2 और क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x + c, लेकिन कब, जब लिमिट ना दिया रहेगा तब हम लोग क्या लिखेंगे k लिखेंगे, समझे। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा बुआ, एक इंटीग्रेशन होता है dx का, सिर्फ dx का होता है कि x + c या तो k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन जब भी यहाँ लिमिट दिया जाएगा, यहाँ लिमिट दिया रहेगा, लिमिट कुछ भी दिया रहे, तो हम लोग क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे वो कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिमिट यहाँ हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे, क्या करना है वो बैठा देंगे। यहाँ समझिएगा, यहाँ डिफाइंड इंटीग्रल्स में आपको कांस्टेंट का मान नहीं लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, तो हम लोग को लिख सकते हैं कि 2i = सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, और लिमिट क्या है 0 से क्या है π/2 है, तो π/2 पहले लिखा जाता है अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट, मतलब एक बार x के जगह अपर लिमिट लिखेंगे, उसके बाद माइनस करके 0 एक बार x के जगह पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे बुआ, यहाँ लिखेंगे कि 2i = इस बार हो जाएगा क्या हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा बुआ π/2 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i का तो 2i होगा, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा 2i का 2i इक्वल में क्या होगा वो यहाँ से दोनों घटेगा, π/2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा π/2 बचेगा, क्या बचेगा वो π/2 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए ये यहाँ i का मान निकालना है, तो i का कोफिशिएंट में 2 है, तो इधर आकर भागम हो जाएगा, तो लिखेंगे i = क्या हो जाएगा π/2 तो पहले से है, और ये इंटू में आकर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे i = क्या हो जाएगा, अब देखिए पाई में 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा वो पाई में 1 से गुना करेंगे, तो पाई में 1 से गुना तो पाई हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 में 2 से गुना करें तो 4 आ गया, तो हम लोग का यही हम लोग का आंसर हो गया, वो क्या हो गया π/4 हम लोग का आंसर हो गया, क्या हो गया π/4 हम लोग का यही आंसर हो गया। वो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट VBI है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, और प्रॉपर्टी याद रखिएगा लोग, ठीक है, प्रॉपर्टी सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।